सनातन महाकाव्यों में रामायण सबसे बड़ा महाकाव्य है। इस महाकाव्य में 3 प्रमुख पात्र हैं। राम स्वयं विष्णु के अवतार, लक्ष्मण राम के छोटे भ्राता और सीता राम की पत्नी। आप सब ने राम और सीता के बारे में काफ़ी कुछ जाना होगा, लेकिन हम आज आपको लक्ष्मण के कुछ ऐसे अनजाने रहस्यों से रूबरू कराएंगे जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। लक्ष्मण एक ऐसा योद्धा था जो अजीत था, जिसे मृत्यु मंजूर थी पर हार नहीं। पूरी दुनिया में सनातन महाकाव्य रामायण बेहद प्रसिद्ध है। श्री लक्ष्मण के बिना राम का व्याख्यान नहीं किया जा सकता, क्योंकि लक्ष्मण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरित्र भी हैं। वो भगवान राम के अत्यधिक भक्तिपूर्ण और अविभाज्य हैं। अविभाज्य अर्थात जिन्हें अलग ना किया जा सके। लक्ष्मण की निष्ठा, ईमानदारी के साथ साथ उनके छोटे स्वभाव के बारे में सभी जानते हैं, और उनका ना होना भगवान के लिए एक हाथ खोने के बराबर है। लक्ष्मण राम के लिए और दुनिया के लिए कितने महत्वपूर्ण थे, इसकी कल्पना करना ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना लक्ष्मण के रामायण संभव ही नहीं। बिना लक्ष्मण के श्री राम युद्ध नहीं जीत सकते थे। लक्ष्मण वो महान गुणों वाला किरदार और एक महान चरित्र थे जिसे कम ही लोग जानते हैं। क्षत्रिय धर्म में पुरुष या महिला अपने पति या पत्नी के अलावा किसी को नहीं देख सकते, और लक्ष्मण स्वयं सबसे सज्जन व्यक्ति भी थे। उन्होंने 14 वर्ष तक किसी नारी का चेहरा नहीं देखा था। वो वनवास के समय अपने भाई राम और माँ सीता के साथ रहे, तब भी उन्होंने अपनी ही भाभी का चेहरा नहीं देखा। उन्होंने सिर्फ उनके चरणों को देखा। जब वो उनके पैर छूते थे, तब सीता के सामने उनकी गर्दन हमेशा नीचे ही रहती थी। इस बात की परिपूर्ण पुष्टि तब हुई जब रावण माता सीता को लंका ले जा रहा था। तब जब उन्होंने उनकी खोज की तो सुग्रीव ने उन्हें माता सीता के कई आभूषण दिखाए, जिसमें से लक्ष्मण सिर्फ माता सीता की पायल को ही पहचान पाए, क्योंकि उन्होंने सिर्फ माँ के चरण ही देखे थे। पायल को पहचानते हुए लक्ष्मण ने कहा कि उन्होंने पूजा में उनके पैरों पर सिर रखते हुए पायल को देखा था। वो किसी अन्य आभूषण को पहचानने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उसने कभी भी उन्हें करीब से देखने का अनुमान नहीं लगाया था। गुडाकेश अर्थात नींद को पराजित कर देने वाला। जी हाँ, लक्ष्मण का एक नाम गुडाकेश था। उन्होंने नींद की देवी निद्रा देवी को प्रसन्न करके ये वरदान लिया था। दरअसल इस वरदान के पीछे भी एक कहानी है। जब राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के लिए वनवास को गए, तब लक्ष्मण ने एक प्रण लिया कि वो 14 वर्ष तक सोएंगे नहीं, क्योंकि उन्हें अपने भैया राम और भाभी सीता की रक्षा करनी थी, और उन्होंने ऐसा ही किया। वो लगातार 14 वर्ष तक बिना नींद लिए निस्वार्थ और सच्ची निष्ठा से प्रभु राम की सुरक्षा करते रहे। उनका ये तप देखकर निद्रा देवी प्रसन्न हो गईं और खुश होकर उन्हें लक्ष्मण को गुडाकेश बनाने का वरदान दिया, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो नींद को हरा सकता है। लक्ष्मण गुडाकेश थे, इसलिए उन्हें रावण के विरुद्ध युद्ध लड़ने में काफ़ी मदद मिली। खासकर मेघनाद को हराने के लिए लक्ष्मण ही सटीक थे, क्योंकि वो सिर्फ उसी व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जो गुडाकेश हो, यानी कि वो सिर्फ लक्ष्मण से ही मारा जा सकता था, क्योंकि लक्ष्मण ही एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी। लक्ष्मण ने एक बार ये बात कही थी, चूँकि वो राम से छोटे हैं, इसलिए उनके अपने बड़े भाई राम की प्रत्येक आज्ञा का पालन उन्हें करना था। यही वजह है कि लक्ष्मण को बड़े भाई बनने की इच्छा तीव्र हुई, और अगले अवतार में उनकी ये इच्छा पूर्ण हुई। अगले अवतार में वो शेषनाग के अवतार में बलराम के रूप में धरती पर आए, जबकि भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में आए। यदि आपने भगवान विष्णु की सबसे प्रचलित तस्वीर या मूर्ति देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि वो शेषनाग के ऊपर लेटे हैं। शेषनाग साक्षात लक्ष्मण हैं, इसलिए उनके हर अवतार में वो इनके साथ ही थे। इसलिए भगवान विष्णु जब राम के रूप में पैदा हुए तो वहाँ उन्हें लक्ष्मण मिले। उसी प्रकार जब कृष्ण के रूप में धरती पर आए तो बड़े भाई के रूप में बलराम आए। जी हाँ, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के ग्रहों को अपने सर पर रखे हुए हैं। ये वही शेषनाग के अवतार हैं जिस नाग पर भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, जो कि दूध का सागर है। शेषनाग सभी नागों के राजा हैं। शेषनाग और भगवान विष्णु अविभाज्य हैं। हमने अक्सर भगवान विष्णु को शेषनाग पर आराम फरमाते हुए
उनके चित्र देखे हैं। जब भगवान विष्णु राम के रूप में पृथ्वी पर उतरे तो शेषनाग उनके साथ लक्ष्मण के रूप में आए। यही कारण है कि हम ताटिक यानी कि मिथिला को नष्ट करने के लिए रावण द्वारा भेजा गया एक नाग जब लक्ष्मण को देखते हैं तो भागने लगता है। मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था। वो मृत्यु लोक के साथ ही साथ इंद्रलोक को भी विजय प्राप्त कर चुका था। युद्ध के बाद जब ऋषि अगस्त्य अयोध्या आए तो उन्होंने कुछ ऐसे सत्य खोले जो अविश्वसनीय थे। ऋषि ने कहा, मेघनाद कोई साधारण असुर नहीं था, वो इंद्रलोक का विजेता था। उसके पास तपस्या से प्राप्त किए गए कई बड़े विनाशक हथियार थे। उसके पास एक त्रिमूर्ति हथियार था जिसमें ब्रह्मास्त्र, नारायण अस्त्र और पाशुपतास्त्र था। इन सब के बावजूद वो सिर्फ ऐसे ही व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता था जिसने कम से कम 14 साल तक किसी महिला का चेहरा ना देखा हो और किसी महिला के साथ संबंध ना स्थापित किया हो, यहाँ तक कि उसने भोजन भी ना किया हो। इतनी कठिन स्थिति को पार करने के बाद ही मेघनाद का अंत हो सकता था। बाद में लक्ष्मण ने समझाया कि वो वनवास के दौरान पूरे 14 साल से भी अधिक वर्षों तक सोए नहीं और उन्होंने किसी भी महिला का मुख नहीं देखा। हालांकि राम उन्हें खाना देते थे, परंतु उन्होंने ये नहीं कहा कि खाना खा लो, इसलिए उन्होंने खाना भी नहीं खाया। लक्ष्मण ने बताया कि वो सिर्फ उतना ही करते थे जितना उनके बड़े भाई कहते थे। जबकि वो वनवास में सीता के साथ रहे, फिर भी उन्होंने माँ का चेहरा नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ उनके चरण ही देखे। इस प्रकार लक्ष्मण उन सभी शर्तों पर खरे उतरे जितनी मेघनाद को मारने के लिए पर्याप्त थी और उन्होंने इंद्रजीत को मार डाला। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।